कभी ना आंकने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। मुझ पर बिना शर्त प्यार बरसाने के लिए धन्यवाद। मैं सदा आपका आभारी हूँ। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। महाराज जी आंतरिक रूप से आपकी सोच में उस जगह से बोलते हैं जो सामान्य विचारों की जगह से अलग लगती है। महाराज जी बाहरी रूप से संकेतों और लीलाओं के माध्यम से बोलते हैं। हमें वास्तव में यह कभी नहीं पता चला कि कौन या क्या संचारित बोल रहा है। हम में से जिनके लिए महाराज जी गुरु हैं, हर चीज़ को उनकी किसी प्रकार की अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। इसलिए हमारे लिए उनकी लीला की अभिव्यक्ति है। उबाऊ दिन या रोमांचक दिन किसी भी तरह से यह सिर्फ महाराज जी की लीला की एक मिसाल है। दिन धूप का हो या बरसात का, ये समान है। यह महाराज जी के और खेल है। मेरी राधा ने एक दिन कहा, मैं नहीं मानती कि महाराज जी मौसम को नियंत्रित करते हैं। मैंने कहा, सच में खैर मैं मानता हूँ। सुनो, यह सब सिर्फ एक होलोग्राफिक भ्रम है। महाराज जी ने बस उसमें किसी एक या अनेक प्रकार से प्रवेश किया है। यह मौसम के ऊपर महाराज जी के नियंत्रण का एक उदाहरण है। महाराज जी की बेटी गिरजा एक कहानी बताती हैं। जब वह छोटी थीं, वे छत पर सोना चाहती थीं। भारत में लोग छत पर सोने के बहुत शौकीन हैं। उन्होंने अपनी माता से पूछा कि क्या वे ऐसा कर सकती हैं। उनकी माँ ने उन्हें महाराज जी से अनुमति लेने को कहा। महाराज जी ने कहा कि वे छत पर सो सकती हैं, लेकिन अगर बारिश होगी तो उन्हें नीचे आना पड़ेगा। यह एक रात का आसमान पूरी तरह साफ था, इसलिए कुछ बिस्तर लेकर गिरजा जी खुशी खुशी छत पर चली गईं और लेट गईं। वहाँ लेटे हुए उन्होंने दूर से एक छोटे से बादल को आते हुए देखा। यह बादल करीब आते हुए बड़ा होता गया, जब तक वह बादल उनके सिर के ठीक ऊपर पहुंचा। काफ़ी अंधेरा हो चुका था और बारिश शुरू हो गई। ओले भी गिरने लगे। उन्हें नीचे आना पड़ा। ऐसा हो सकता है कि महाराज जी हमें तब ढूंढ लें जब हम खो चुके हों, या हो सकता है कि हम इसलिए खो गए हों ताकि हम महाराज जी को ढूंढ सकें। अगर आप एक आध्यात्मिक साधक हैं तो आप कुछ खोज रहे हैं। वह क्या हो सकता है? शायद आप व्यापारिकता, सतहीपन और सांसारिक खोज के विचारहीन सामानुरूपता के जंजाल से बहुत थक गए हों। हो सकता है कि आपने एक लंबे समय तक दुनिया में अच्छा प्रदर्शन किया था। हो सकता है कि आपको अपनी पसंद का कभी कुछ ज़्यादा मिला ही न हो। हो सकता है कि आंतरिक रूप से आप चुपचाप पीड़ा में रोए हों और महाराज जी आपके पास आ गए हों। ये जो कुछ भी हुआ, कैसे हुआ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता।
महाराज जी यहाँ आपके लिए हैं और आप जब महाराज जी की सेवा में हैं, आप सब कुछ महाराज जी को दे सकते हैं और महाराज जी आपको सब कुछ करोड़ों में वापस कर सकते हैं। इसके बाद आप जानते हैं कि यह आपका प्रसाद है। आपके द्वारा भेजे गए अनगिनत लौकिक संकेत के लिए धन्यवाद। जब मैं खुद पर इतनी शक्ति थी तब भी मुझे कभी ना आंकने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। मुझ पर बिना शर्त प्यार बरसाने के लिए धन्यवाद। मैं सदा आपका आभारी हूँ। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोली बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोली बाबा जी महाराज की जय बोलो।